एवरीवन, मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं भारती बिरला व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कहाँ, ये हम आपको रास्ते में जाकर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बट मैं और सैंडी कहीं जा रहे हैं, तो आप गैस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये ना क्या बोलते हैं, मैक्स हमारे पीछे पड़ गया, रोने लग गया। मेरा नो मैक्स, तेरे को नहीं लेके जाऊंगी, यहीं रहे। नहीं वो जिद कर रहा है, ये ना ऐसे रिक्वेस्ट करता है, ये तो जिद कर रहा है कि मुझे लेके चलो। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, कितनी गर्मी हो रखी है, बट आज थोड़ी सी ना हवा चल रही है। और अभी आगे जाके मैं अपना दुपट्टा चेंज कर लूँगी, क्योंकि वहाँ से मुँह ढककर निकलना होता है। इस तरफ आ जाओ, तो अभी मैं अपना दुपट्टा चेंज कर लूँगा। आगे मेट्रो में जाके पूरी ब्लैक हो रखी है, मैं ब्लैक ब्यूटी बनी हुई है। इस सूट के साथ का जो दुपट्टा है वो थोड़ा मतलब उसके ना चौड़ाई कम है, और उसको ना खाली आप सर पे ढक सकते हो, घूंघट नहीं कर सकते। घूंघट भी हो जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं जब इस सूट को पहनती हूँ तो मैं ये दुपट्टा डाल लेती हूँ, गाड़ी में बैठ कर या कहीं आके जाकर फिर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। तो दुपट्टा हमेशा मेरे बैग में रहता है, तो अभी मेरे बैग में है। तो अभी मैं जहाँ जा रही हूँ, फिर मैं जब वहाँ से आऊँगी तो जहाँ से मैं दुपट्टा भी चेंज करूँगी मेट्रो से, तो आते टाइम भी मैं क्या करूँगी, वहीं से दुपट्टा फिर चेंज कर लूँगी घर जाने के लिए। तो दुपट्टा कर लिया है मैंने चेंज, मैंने लिफ्ट में कर लिया था चेंज दुपट्टा, अब ये डाल लिया है। और आज आते टाइम मैं टेलर के पास भी गई थी, सूट भी डाल कर आई अपने, जो नहीं मैं टेलर के पास गई थी सूट डालने के लिए, आज मैं सूट भी डाल कर आ गई। तो सैंडी का हर बार का पनीर पेटीज, जब भी इसको आना जब भी खाना। ये पैसे दे दें, से नोट था तो खाइए, मैं बताऊँगी। गर्मी हो गई यहाँ पर, बजे अंडे में सैंडी और सैंडी भीड़ कम लग रही है क्या बात है ना, वरना संडे है तो ज़्यादा होनी चाहिए, बट आज कम है। कमाल की बात है। क्या टिकट कहाँ टिकट तो निकालिए। बैठ गए हैं ऑटो में और बाहर पहुँच गए, हवा सो रही। थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी, बट अच्छा लग रहा था, इतनी गर्मी फील नहीं हो रही थी। बट अब हवा सो गई, हवा भी नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। और ऊपर से मैंने ब्लैक कलर पहना हुआ है, इसमें और लग रही है। मेरे निक्कू के पास, निक्कू देख, निक्कू बोलो बुआ। निक्कू देखो बुआ आ गई, जे करो, हेलो करो, खड़ा जा। ये निक्कू ना, निक्कू हमारा 2 साल का होने वाला, आज तक कुछ नहीं बोल रहा है इसको। देख फोन लेगा निक्कू, देख बुआ बोलियो, बुआ बोलियो, बुआ का बू तो बोल लेता है। क्या है, अब हम घर जा रहे हैं। लिया है पनीर, तूने लिया है, मैंने नहीं लिया। हाँ मैंने लिया है पनीर कमाई से। कमाई से जो मामा और नानी दी उसकी कमाई से मैंने लिया है हॉट डॉग। तो अब मैं आ गई हूँ आपको स्कूल से लेकर, और आपने देख लिया कि मैं घर गई थी, पर घर जाने के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फिर जब घर में जाती हूँ तो ना मम्मी से बातें करने में तो हम इतना बिजी हो जाते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, बैठते हैं, तो ना मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और फिर मेरी कज़न भी मिलने के लिए आ गई थी हमसे, और मेरी सिस्टर को मैंने रास्ते में से पिक कर लिया था, तो हम सभी इतने दिनों बाद मिले थे। और जब भी मैं घर जाती हूँ और जिसको पता चलता है कि मैं घर आ रही हूँ, तो कोई ना कोई मिलने ज़रूर आता है। क्योंकि पहले हम तीनों ही बहनें ऐसी थी कि हम घर रुक जाते थे, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे और हमारे पास उस टाइम टाइम था। और अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम घर जाके रुक सकें। पर हम जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जाते हैं, 2-4 घंटे के लिए, कभी शाम तक के लिए चले जाते हैं। पहले ना हम घर में जाते थे तो 1 या 2 रात के लिए घर रुक जाते थे, पर अब ना इतना बिजी हो गए हैं, बच्चे बड़े हुए हैं, बड़ी क्लासेस हो गई बच्चों की, तो हमें ना घर रुकने का ना टाइम नहीं लगता है। घर जाने के बाद आपको पता ही है कि माँ कैसी होती है, थोड़ी देर रुक जा, आज रुक जा। तो मैं जब भी घर जाती हूँ, चाहे मैं हर हफ्ते चले जाऊँ, 15 दिन में चले जाऊँ, महीने में चले जाऊँ, बस मेरे मम्मी का ये रहता है थोड़ी देर और रुक जा। और उस थोड़ी देर रुकने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो मेरी सिस्टर को मैंने रास्ते से पिक किया था, तो उसको भी रास्ते घर छोड़ना था, मेरे साथ ही निकलती। तो फिर हम घर से करते करते हम वहाँ से 6 बजे निकले। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर मुझे अपने घर ले गई, वो रास्ते में घर पड़ता है उसका।
मैं वहाँ चली गई, फिर वहाँ जाके उसने चाय वगैरह बनाई तो वहाँ 7 बज गए। तो ऐसे करते करते निकलते निकलते मुझे 7:30 हो गए वहाँ से। फिर मुझे कोई के घर से निकलते निकलते मुझे 7:30 वहीं हो गए थे, घर पहुँचते पहुँचते मुझे 9 बज गए। फिर घर आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया 15-20 मिनट, फिर उसके बाद मैं किचन में गई और फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनते बनते 10 बज गए। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, खाना खाते खाते 10:30 हो गए। फिर थोड़ा मैंने किचन समेटा, रूम समेटा, करते करते 11 बज गए। और फिर इस पूरा दिन में, पूरा दोपहर से लेकर रात तक मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करा। बस एक मैंने वीडियो क्लिप लिया था थोड़ा सा निक्कू के साथ, वो आपने देख लिया होगा अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया कि घर जाकर हम इतना खो जाते हैं ना, मम्मी की बातों में, अपनी बातें बताना, मम्मी की बातें सुनना, इतनी सारी बातें करना, फिर कभी कोई आ रहा है मिलने के लिए, सबसे मिलना, इतने टाइम बाद मिलना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस चक्कर में मैं ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि जब या तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ या उनसे बातें कर लूँ, तो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं। और आपको स्कूल से लाने के बाद उसको खाना खिलाया मैंने। फिर सैंडी भी आ गई थोड़ी देर में, बड़ी बेटी भी आ गई, उन्होंने भी खाना खाया। और मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, कि सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं ना मुझे बहुत नींद आती है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ना सोऊं। फिर ऐसा करते करते 3 बज गए, मेरे हस्बैंड आ गए, फिर उनको मैंने खाना दिया। फिर मैं बेड पर आकर लेट गई। मुझे नहीं पता कि मैं कब सोई, 3:30 तक तो मैं जगी हुई थी, शायद उसके बाद ही मैं सोई हूँ। और अब मेरी आँख खुली है 6:30 बजे। मैंने टाइम देखा, ओह माय गॉड इतना टाइम हो गया। फिर फटाफट मैं उठी और बच्चों के लिए ड्रेस धोई, मशीन लगा कर आई हूँ, ड्रेस डाल कर आई मशीन में। और अब बना लेते हैं चाय। दोपहर को लेट सोने की वजह से मैं शाम को उठने में ना बहुत लेट हो जाती हूँ। और मेरी सास बेचारी इतनी अच्छी कि मुझे ना कभी नहीं उठाती, कभी नहीं बोलती। 6:30 हो जाए, 7 हो जाए, 8 बज जाए, खैर इतना टाइम कभी हुआ नहीं है, पर बेचारी इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोलती। और फिर उसके बाद मैंने मशीन लगा ली थी और कपड़े धुल रहे हैं। और अब मैं बना लेती हूँ चाय। चाय बनाने के बाद करेंगे रात के खाने की तैयारियाँ। तभी करते खाने की तैयारियाँ। और खाने में बनाने के लिए रखा है अभी घिया और करेले, और दोनों ही सब्जी ऐसी हैं कि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। और फिर यहाँ आकर इस मोड़ पर आकर मैं हो जाती है कंफ्यूज बहुत ज़्यादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं सोच रही हूँ यार मैं क्या करूँ, क्या बनाऊँगी तो वो खाएंगे नहीं। अब का आवाज़ आ रही हुई सिर्फ बारिश हो रही है, बट नहीं, वो ना मैंने पानी चला रखा है, पर तो उसको मैं बंद करने के लिए आई हूँ, तो उसको कर देते हैं बंद पानी को। हो गया थोड़ा थोड़ा सा ना अंधेरा भी हो गया, ऊपर ना लाइटें ख़राब हो रखी ऊपर की हमारी, और सारी ना ख़राब हो गई, बारिश हुई थी ना बीच में, तो लाइट्स में पानी चले गए थे, इस वजह से हो गई लाइट ख़राब।